आपको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, और आपको उस रहस्य के दरवाजों की चाबी मिल जाएगी और वो रहस्य के दरवाजे खुलते ही आपको वो शक्ति भी मिल जाएगी। तो ये आपको करना है। किसी भी शक्ति को आप बुलाते हैं तो किस प्रकार से बुलाते हैं, इस बारे में थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं आपसे। शायद आपको इसके बारे में ज्ञान है या नहीं है, जो भी है आपके लिए अच्छा है, तो थोड़ा बहुत हम भी आपको बता देते हैं। आप किसी भी शक्ति का मंत्र जप कर रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी शक्ति है, किसी भी धर्म से संबंधित है, मंत्र है, प्रार्थना है, या जो भी वन वर्ड है इसके बारे में यूज़ करते हैं, तो आप उसको कितने टाइम तक करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि उसको टाइम की लिमिट होती है ना, उसमें आप जितना हो सकता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। यानी आप कोई भी मंत्र जप कर रहे हैं, कोई माला से कर रहा है तो मान लीजिए कि वो 5 माला कर रहा है, 10 माला कर रहा है या 50 माला कर रहा है, तो उसमें आपको टाइमिंग जितना ज़्यादा होता है उतना टाइमिंग दीजिएगा। फिर आप उसको उस पर चिंतन लगाइएगा। ठीक है, चिंतन कैसे लगाना है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब प्रार्थना होती है तो प्रार्थना में कुछ माला का प्रयोग नहीं होता है। प्रार्थना होती है कि भाई आपने एक बार प्रार्थना की, 10 बार की, 100 बार की, 200 बार की, 500 बार की, कैसे की, यानी आप घंटे पर करते, 2 घंटे पर, जितना भी करते, चाहे मंत्र जप है, प्रार्थना है, तो उसको आपको एक शेड्यूल बनाना है कि भाई मान लीजिए आपने कोई भी मंत्र जप 15 मिनट के लिए कर दिया या प्रार्थनाएं कर दी। ठीक है, अब 15 मिनट के बाद आपको वहाँ से हिलना डुलना नहीं है, कहीं भागना नहीं है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। या तुरंत अपनी बॉडी में पानी वानी भी नहीं डालना है, यानी पानी भी नहीं पीना है। किसी प्रकार का कोई भी तरल पदार्थ या कोई भी ठोस पदार्थ जो कोई भी है, कुछ भी प्रयोग में नहीं लेना, इस बात को समझना है। आप जैसे 15 मिनट आपने कर दिया, आप वहीं पर बैठे, जहाँ पर भी बैठे वहाँ पर भी आपको आंखें बंद करके बैठे रहना है। फिर आपको आह्वान करना उस शक्ति का, आपके हाथ से माला वगैरह जो भी है वो नीचे आप जो आपके सामने कपड़ा वगैरह जो भी है वहाँ रखिए, और हाथों को अपने सामने से दोनों हाथों को जोड़िएगा, जोड़ के बैठिएगा, या फिर खुले आसमान की तरफ दोनों हाथें रखिएगा। फिर उस शक्ति का, जिसका आपने मंत्र जप किया, उस शक्ति का आह्वान करना। आह्वान कैसे करना है कि उस शक्ति को आप पुकार रहे हैं मन ही मन, वो शक्ति आपको कहीं अदृश्य लोक में आपको दिख रही है, यानी आपका जो ध्यान है वो मस्तिष्क में ऊपर है और आप उस शक्ति से कनेक्ट हो रहे हैं किसी ऊर्जा के माध्यम से। कोई जरूरी नहीं है कि उसका चित्र हो, आप किसी न किसी प्रकार से वाइब से जुड़ रहे हैं, यानी उसकी हवा से जुड़ रहे हैं, किसी लाइट से जुड़ रहे हैं, किसी पॉइंट से जुड़ रहे हैं, ऐसा आपको महसूस हो रहा है, ऐसा आपको महसूस करना भी है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे उसमें महसूस करना है कि वो शक्ति आपकी तरफ आ रही है या आपकी तरफ वो कोई ऐसी तरंगे बिखेर रही है, फेंक रही है। ये आपको करना है प्रैक्टिकल। जब आप 15 मिनट मान लीजिए माला कर रहे हैं, तो बाद में 5 से 10 मिनट ये प्रैक्टिकल भी आपको रोजाना करना है। इस प्रकार से अगर आप किसी शक्ति से करते हैं तो मेरा मानना है कि आप कुछ ही दिनों के अंदर, महीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ही दिनों के अंदर वो शक्ति आपसे पूर्ण रूप से कनेक्ट हो जाएगी। उसके जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो 1-2 दिन या 3 दिन के अंदर आपको ऐसे सपना आने शुरू हो जाएंगे जिसमें कई सारे रहस्य होंगे, कई सारी ऐसी कलाएं होगी, कई सारे ऐसे स्थान होंगे, कई सारे ऐसे मंत्र होंगे, शब्द होंगे जो आपने पहले कभी भी वो सारे कभी देखे ना होंगे, ना सुने होंगे। ये होता है शक्ति का अनुभव। और जब ऐसा करते 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 आप लंबे समय तक करेंगे तो वो शक्ति आपको सिद्ध हो जाएगी। बस शर्त ये है कि मंत्र उसका जो है वो रोजाना आप जपते रहना है, या प्रार्थना है जो आपको करते रहना है, और साथ में ये ध्यान की जो मैंने विधि बताई है ये करते रहना है। इससे बहुत कुछ रहस्य के दरवाजे खुलते हैं और वो रहस्य के दरवाजे आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और आपको उस रहस्य के दरवाजों की चाबी मिल जाएगी और वो रहस्य के दरवाजे खुलते ही आपको वो शक्ति भी मिल जाएगी। तो ये आपको करना है रोजाना, अगर आप किसी शक्ति से जुड़ना चाहते हैं, सिद्धि करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। ओम शांति। ठीक है।